ये जो सवाल है ना, यहाँ पर सवाल में हम लोग को चूज करना है कि क्रेडिट टर्म पॉलिसी चूज करना है, कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी का NWT जो कंपनी है, इसके पास दो पॉलिसी है, 50%, 60%। तो अगर 50% से अगर पॉलिसी वाला में है तो इसमें जो सेल्स हो रहा है 3,60,000 हो रहा है, 60% में 3,96,000। ठीक है, अब जो सवाल यहाँ पर बोल रहा है जैसे देखो यहाँ पर 2/10, ठीक है, 2/10 कॉमा नेट 30। पहले इसका मतलब देखो क्या है, 2 मतलब क्या हुआ, 2 मतलब हुआ यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज, 10 क्या होगा, ये डिस्काउंट कब मिलेगा, 2% डिस्काउंट अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तब, विद इन 10 डेज। ठीक है, नेट 30 क्या हुआ कि लास्ट डेट जो हम सामान बाई किए हैं उसका पेमेंट करने का डे 30 दिन के अंदर करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सवाल में क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट, ठीक है, 50% सेल 10 दिन के अंदर पेमेंट हो रहा है। ठीक है, जितना सेल अगर हो रहा है ना मेरे पास, तो जितना सेल हुआ तो 10 दिन के अंदर 50% पैसा मेरा वापस आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर सवाल, रिगार्डलेस ऑफ द क्रेडिट टर्म, आधा कस्टमर है डिस्काउंट ऑप्ट नहीं करते हैं, मतलब जो 50% का जो आधा 50% हुआ, 50% का 50% कितना हो जाएगा, 25%। ये कस्टमर डिस्काउंट ऑप्ट नहीं करते हैं, मतलब 10 दिन के बाद पेमेंट करते हैं। ठीक है, 10 दिन के पेमेंट के बाद ऑप्शन करते हैं, मतलब क्या हुआ, ये मेरा टाइमलाइन हुआ। ठीक है, ये 10 दिन, ये 30 दिन। ठीक है, 50% कस्टमर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिए, तो मतलब इन लोगों को 2% का डिस्काउंट मिला। 50 का 50% यहाँ लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द कस्टमर हु डू नॉट टेक द डिस्काउंट। ठीक है, तो 50 का 50% 25% हो गया। अब इसमें पेमेंट किए हैं, और रिमेनिंग जो कस्टमर हुए ना 15 दिन लेट पेमेंट करते हैं, मतलब 45 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं 25% कस्टमर। ठीक है, तो जो क्रेडिट टर्म पॉलिसी जो सेकंड वाला है उसमें 60% वाला जो बोल रहा है सवाल, 60% जो कस्टमर हैं वो 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं, उनको डिस्काउंट 3% का मिलता है। ठीक है, और जो 40% बचे हैं, 40 का 50% मतलब 20%, ठीक है, वो 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं, और बाकी 20% 45 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं। ठीक है, इतना दूर क्लियर। आप देखो, अब हम दोनों का कंपैरिजन कर बनाते हैं। ठीक है, तो पहला 50% है, तो 50% में क्या बोला है, 3,60,000 का सेल हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है, कॉस्ट ऑफ द फंड 9% है, तो डेली सेल्स कितना निकल जाएगा इसका, 3,60,000 360 से डिवाइड दे दिए 1,000। ठीक है, डेली सेल कितना हो रहा है, 1,000। अब डेली वेरिएबल सेल निकालेंगे हम, तो 80% ऑफ सेल हो जाएगा। 80% ऑफ सेल मेरा कितना हो गया, ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट अगर 360 से डिवाइड दे देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, डेली वाला। वेरिएबल सेल कितना हुआ, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, अब निकालते हैं कलेक्शन अमाउंट।
कि 10वां दिन कलेक्शन मेरा कितना होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2% का डिस्काउंट मिला है। कितना लोग पेमेंट किया है, 50%। ठीक है, तो 50% इंटू डेली सेल। ठीक है, अभी डिस्काउंट देना है 0.98, 1/2 50% का हो गया। डेली सेल कितना है, 500, 0.98 490 आ गया। ठीक है, ये तो शुरू का 10 दिन वाला हिसाब हो गया जो टाइमलाइन में डिसाइड किए थे। ठीक है, 10 दिन। यहाँ क्या बोला, 50% कस्टमर अभी पेमेंट कर चुका है। 30 दिन के अंदर 25% कस्टमर है जो डिस्काउंट ऑफ नहीं किया है, और 45 दिन 25% ऐसा कस्टमर है जो मेरा लेट ये लोग लेट किया है, लेट पेमेंट दिया है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑन डे 30। ठीक है, अभी क्या होगा, डिस्काउंट तो इन लोग को तो मिलेगा नहीं, 25% ऑफ डेली सेल। ठीक है, 1/4 इंटू 1000। डेली सेल मेरा कहाँ है, डेली सेल ये वाला अमाउंट। ठीक है, कितना हो गया, 250। कलेक्शन ऑन डे 45, ये भी 25% ऑफ डेली सेल हो गया। 1/4 1000, 250। ठीक है, ये तो 50% वाला काम ख़त्म हो गया। अभी 60% वाला में, 60% वाला कंडीशन क्या था। ठीक है, 10 दिन, 30 दिन, 45 दिन। ठीक है, 60% कस्टमर यहीं पेमेंट कर दिया, 60% सेल मेरा यहीं हो गया। 20% सेल मेरा यहाँ हुआ, 20% सेल मेरा यहाँ हुआ। यहाँ 2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, पहले क्या निकालते हैं, डेली सेल। 3,96,000 बटा 360 कितना आ गया, 1100। ठीक है, डेली वेरिएबल सेल 80% हो जाएगा, 80% ये वाला 80% ऑफ सेल 3,96,000। ठीक है, 3,96,000। अभी ये जनाब जो हुआ ये मेरा क्या है, अभी वेरिएबल सेल है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे डेली वेरिएबल सेल में। ठीक है, कितना आ गया, 880। ठीक है, अब हम निकालते सिमिलरली। ठीक है, कलेक्शन ऑन डे 10। ठीक है, क्या होगा, 60% ऑफ डेली सेल, 3% का डिस्काउंट मिला ना यहाँ पर, 0.97। ठीक है, 6/10 1100। छः 640.2। ठीक है, कलेक्शन ऑन अब डे 30। ठीक है, तो 40% का 50% कितना हो गया, हाफ
हाफ नहीं, 20%, 20% का डेली सेल मेरा 1100, ठीक है, 220, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डे 45, रिमेनिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 20%, 1100, 220, ठीक है। अभी अब एनपीवी निकालते हैं, ठीक है। एनपीवी माइनस डीवीसी, ठीक है, 7/100 एन A2 1 + R 1 + R/100, ठीक है। अब करते हैं यहाँ डीवीसी क्या हो गया, डेली वेरिएबल सेल, ठीक है। मेरा डेली वेरिएबल 800, ठीक है, -800, A1 मेरा कितना है, A1 मेरा ये अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट क्या हो जाएगा, A1 490, 1 + R कितना है, 9%, लेकिन जो R हमको चाहिए यहाँ पर डेली बेसिस पे चाहिए, डेली बेसिस के लिए 360 से डिवाइड दे दिए। N कितना हो जाएगा, N 10, ठीक है, प्लस यहाँ A2 कितना हो गया, 250, ठीक है, A2 कितना हो गया, 250, N कितना हो जाएगा, 30, N कितना हो जाएगा, 30, A3 कितना है, 250, 1 + N कितना हो जाएगा इसके लिए, 45, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, इसके लिए करेंगे, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेट करेंगे 60% के लिए। डीवीसी यहाँ पर कितना है, 880, ठीक है, 880। A1 कितना है, A1 ये A1 है, A1 ये A2 ये A3, ठीक है। छः सौ 40.2, 220, 220, ठीक है। यहाँ पे एनपीवी कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे एनपीवी जो भी आएगा, ठीक है, हो गया। थैंक यू।